नमस्कार बच्चों, मैं किरण। हिंदी से संबंधित सारे विषयों पर मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज मेरा यह वीडियो है संज्ञा के ऊपर, और मेरा यह उद्देश्य है कि मैं छोटे बच्चों से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के हिंदी विषय पर जो भी डाउट्स होंगे, बेसिक्स, वो सारे मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये संज्ञा शब्द में मैंने यहाँ कुछ शब्द रखे हैं, और आप खुद से स्वयं से अपना पूर्व मूल्यांकन कीजिए कि क्या इन शब्दों में आप खुद से संज्ञा शब्द पहचानिए और मेरे आंसर से मैच करके देखिएगा कि आपका जो पूर्व अध्ययन है वो कितना अधिक सही है और आपको कितना कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। तो अगर नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और बिल्कुल दावा करती हूँ कि मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं या ऐसे, मतलब मैं इस तरह से आपको समझाने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आगे जाके आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, और हर एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल सहजता से बना सकेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाइए। सुख, यहाँ पहला शब्द है सुख। क्या यह संज्ञा शब्द है? बिल्कुल, सुख शब्द एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द होंगे उसके आगे मैं राइट लगाऊंगी, जो नहीं होंगे उसके आगे मैं कट लगाऊंगी। ओके, जैसे राइट संज्ञा सुख है, सुख शब्द संज्ञा है। स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द क्या संज्ञा है? नहीं, स्वतंत्र शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द क्या संज्ञा है? नहीं, स्वस्थ भी संज्ञा नहीं है। उपस्थित, उपस्थित है? नहीं। गुण, गुण शब्द संज्ञा है? बिल्कुल है। सरल, सरल शब्द क्या संज्ञा शब्द है? नहीं। विश्वास, विश्वास शब्द क्या संज्ञा है? बिल्कुल है। सच्चाई, सच्चाई शब्द क्या संज्ञा है? बिल्कुल है। जय, जय शब्द क्या संज्ञा है? बिल्कुल। सफल, सफल शब्द क्या संज्ञा है? नहीं। और सच, सच शब्द क्या संज्ञा है? बिल्कुल है। तो देखिए, आपको खुद से समझ में आ गया होगा कि ऐसे जो सामान्य से दिखने वाले शब्द हैं उसको देख के हमारे मन में स्वाभाविक रूप से भ्रम पैदा हो सकते हैं, जिसे कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो हमसे गलती होना स्वाभाविक है। तो आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। हाँ, तो देखिए, संज्ञा, संज्ञा शब्द, किसी भी विषय को समझने से पहले ना उसके शाब्दिक अर्थ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो संज्ञा, संज्ञा शब्द वैसे तो सिंपल इसका अर्थ लिखा जाता है किसी के नाम से, लेकिन उसे समझने के पहले आप कुछ और समझिए कि संज्ञा एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ होता है संज्ञान। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? पता चलना, किसी भी चीज़ का पता चलना। ठीक है, तो अब समझिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है या एहसास होता है, ऐसा कोई भी भाव जिसके सामने आने पर आपके मन में स्वतः ही प्रश्न उठता है, बिल्कुल सडनली, कि ये क्या है, ऐसा क्या है, मतलब ये क्या है, ये इसका कुछ तो नाम होगा, इसे कैसे आप दूसरों से अलग करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो किसी भी चीज़ का, इस सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, चाहे वो पहले थी, चाहे वो अभी हुई हो, चाहे वो आगे बनेगी। तो हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए, अब समझिए कि आपको मैंने बोला कि संज्ञान, तो संज्ञान का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी चीज़ का पता चलना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पता है, उसको पहचानने के लिए पहले तो आप उसका संज्ञान लेंगे, पहले आप उसको पता करेंगे कि क्या चीज़ है ये, फिर आप उसकी पहचान करेंगे। किससे पहचान करेंगे? दूसरे चीज़ों से पहचान करेंगे, दूसरों से भिन्न बताएंगे उसको ना आप, कि भाई वो अलग है, ये अलग है, इसकी पहचान अलग होगी, उसकी पहचान अलग होगी। तो उसकी पहचान, अब उसकी पहचान कैसे होगी? किसी भी नाम से होगी। सबको अगर हम कोई नाम ना दें तो फिर किसी चीज़ को हम बता ही नहीं सकते कि ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ का, अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ से ये मतलब निकालिए कि चाहे वो एक इंसान भी हो सकता है, चाहे वो नदी भी हो सकता है, चाहे वो पहाड़ भी हो सकता है, चाहे वो फूल पौधे नदी कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारा खुद का शरीर है, चाहे वो एक इंसानों का समूह है, जानवर है, पत्ते हैं, पहाड़ है, कुछ भी। ठीक है, जिसके बारे में हम मतलब अनगिनत हैं, जो अनगिनत हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कि हमें संज्ञान होता है, संज्ञान होकर फिर हम उसकी पहचान करते हैं। पहचान किस माध्यम से करते हैं?
नाम के माध्यम से करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बस आप उसको समझ लीजिए, फिर आप उसी चीज़ को अपने परिभाषित कर दीजिए। कैसे? ऐसे शब्द जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि, ठीक है, कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है, आदि के लिए प्रयोग होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एक एग्जांपल रख सकती हूँ, जैसे कि आप आदमी कहें, बच्चा कहें, ये जिसमें मैं लिख रही हूँ ये ब्लैक बोर्ड, ये भी एक नाम है। ये चौक जिससे मैं लिख रही हूँ ये भी चौक। फिर इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। चौक, ये मैं चश्मा लगाई हूँ, ये मैं स्वेटर पहनी हूँ, ये मैं सूट पहनी हूँ, ये मेरे बाल, कुछ भी, ठीक है। शेर, राकेश, आगरा, सच्चाई, दूध, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो मैं आपको यह कोशिश कर रही हूँ बताने का कि आप किताबी भाषा में ना पढ़कर स्वयं से उस चीज़ को समझिए और फिर आप उस चीज़ को महसूस करके आप अपने शब्दों में उसे लिखिए, अपने शब्दों में उसे समझिए और समझाइए दूसरों को। तो आपके वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैं अब इसके प्रकारों की व्याख्या अपने दूसरे वीडियो में करूंगी, क्योंकि फिर इस वीडियो में इसके प्रकार की चर्चा नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं वापस से अब उसी पहले वाले क्लिप को आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि मैंने आपसे प्रश्न किया था कि बताइए कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से शब्द संज्ञा नहीं है, जिसपे कि शायद बहुतों के आंसर गलत हुए होंगे और शायद बहुतों के आंसर सही भी हुए होंगे। तो उसके क्या ट्रिक है जिससे कि आप समझ सकें कि ऐसे शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से संज्ञा शब्द हैं और कौन से संज्ञा शब्द नहीं है, और संज्ञा शब्द कौन सी संज्ञा है, वो आप जब उसके प्रकार को समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सी संज्ञा है, एग्जैक्टली कौन सी संज्ञा है। लेकिन अभी पहले ये समझें कि वो संज्ञा है कि नहीं। तो इसे समझने के लिए हम वापस से अपने पुराने वाले क्लिप में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर से आपके सामने उसी क्लिप के साथ उपस्थित हूँ जो कि मैंने पहले आपको ये सब शब्द दिखाया था पहले। तो फिर से हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि अगर ऐसे शब्द कभी आते हैं आपके सामने तो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से ईजिली समझ सकते हैं कि क्या संज्ञा है और क्या संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला शब्द, सुख। अब मैंने यहाँ पे इसे सर्किल किया हुआ है, ऐसे कुछ शब्दों को मैंने सर्किल किया हुआ है पहले से, जो कि आपको ये बताने के लिए है कि ये सभी शब्द जिसमें सर्किल किए हुए हैं वे सभी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये भी समझ लीजिए कि ये सभी भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? तो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा की अक्सर पहचान होती है कि ऐसे शब्द जिसके में कुछ ऐसे विशेष प्रत्यय लगे होते हैं जिसके कारण से हम आसानी से समझ जाते हैं। ये हम ऐसा हमारे अपने आसानी के लिए पढ़ते आए हैं कि भाई इसमें कुछ आवट है, आई है ना, आहट है, ता है, ई है, इस तरह के कुछ प्रत्यय लगे होते हैं, तो हम इसे आसानी से अन्य शब्दों से अलग करके आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे शब्द आ जाएं जिसमें कि इसका अंत अस्वर से हो रहा है, तो अन्य शब्दों का भी स्वर से अन्य अंत अस्वर से हो रहा है, तो कैसे भेद करेंगे? तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। अच्छा, तो जो ये बाकी शब्द हैं जिसमें मैंने सर्किल नहीं किया है, वो शब्द क्या है? वे सभी शब्द संज्ञा शब्द, ये विशेषण शब्द हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें बहुत ही अगर बारीकी से जो अंतर है वो आपको समझना जरूरी है। तो आइए मैं समझाती हूँ आपको। पहला शब्द लेती हूँ, सुख। सुख शब्दों का मैंने सर्किल किया है, इसका अर्थ है ये भाववाचक संज्ञा है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि इससे आपको संबंधित एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए आपको जो आपको इसका आरंभ करना है वो कौन से शब्द से करना है? मैं से, ठीक है। मैं शब्द से आप इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद उस शब्द को यहाँ पे रख देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। उसी प्रकार से आप दूसरा शब्द लीजिए पहचानने के लिए, जस्ट कि ये संज्ञा है और ये विशेषण है, तो आप कैसे अंतर करेंगे? मैं स्वतंत्र, दोनों को आपने एक ही तरीके से रख दिया, मैं सुख, मैं स्वतंत्र। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे क्या करना है, आपको हूँ लगाना है, हूँ। अब ये हूँ लगाने से ये जो विशेषण शब्द है ये कंप्लीट, पूर्ण हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं सुख हूँ अगर ऐसा लिख देंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये अपूर्ण है। तो ऐसा क्या इसमें बीच में आना चाहिए जो कि इसको पूर्ण करेगा? अब ध्यान दीजिए कि मैं सुख से हूँ, मैं सुख से हूँ, ठीक है। अब जाकर ये पूर्ण हुआ।
तो ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कारक चिन्ह। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर संज्ञा शब्द है तो बिल्कुल वो उसके आगे हूँ शब्द नहीं आएगा, उसके पहले आपको एक कारक चिन्ह जरूर से जरूर लगाना पड़ेगा। और अगर कोई विशेषण शब्द है तो आपको वह सीधा हूँ अगर लगाते हैं तो वो कंप्लीट पूर्ण हो जाता है। अच्छा, बहुत बारीक अंतर है। अगर आप यहाँ पे सुख को आप विशेषण बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सुख को सुखी लिख देंगे, सुख को आप सुखी लिख देंगे, और उसके बाद अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं सुखी हूँ तो ये पूर्ण हो जाता है। लेकिन अब ये संज्ञा नहीं है, अब ये विशेषण बन गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सुखी हूँ से यहाँ पे पूर्ण हो जा रहा है वाक्य। लेकिन अगर आप इसे संज्ञा के रूप में रखते हैं तो यहाँ पे मैं सुख हूँ पूर्ण नहीं हो रहा है, बीच में आपको कारक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? अब ऐसे ही हम अन्य शब्दों को भी ले सकते हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि, तो देखिए मैंने यहाँ पे अन्य शब्दों को भी अन्य कुछ शब्दों को भी लिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए गुण। अब यहाँ पे मैंने गुण शब्द में क्या किया हुआ है? सर्किल किया हुआ है, मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कभी भी हूँ डायरेक्ट मतलब तुरंत गुण, उस गुण शब्द के बाद हूँ रखने से पूर्ण नहीं होगी, इसे बीच में एक कारक चिन्ह का सहयोग लेना पड़ेगा। अब जैसे इसके बाद एक स्वस्थ शब्द को मैंने रखा है, तो स्वस्थ शब्द क्या है? विशेषण है। तो मैं स्वस्थ हूँ, ये हूँ से पूर्ण हो जा रहा है। एक और शब्द देखिए सच। सच क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में यहाँ पे मैं सच के साथ हूँ, मैं सच के साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे के, यहाँ पर क्या है? ये के कारक चिन्ह है। उसी प्रकार से मैं सफल हूँ, अब यहाँ पे मैं सफल हूँ, ये अपने आप में देखिए मैं सफल हूँ, ठीक है। तो ये पूर्ण हो जा रहा है। इसके बाद सफल के बाद कोई आपको कारक चिन्ह नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि आगे से अगर इस तरह के शब्द आपके सामने आए तो बिल्कुल आप भ्रमित ना हो और बहुत आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से उसे खुद से बना के देखिए। अन्य शब्दों को भी रखिए, बहुत से शब्द हैं ऐसे, तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके प्रकारों के वीडियो को मैं इनके प्रकारों की चर्चा अन्य वीडियो में करूँगी और आप इसे भी देखिएगा, जिसे मैं बहुत ही अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, जो कि अभी तक इस तरह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और बस कमेंट करिएगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे मुझे बताइएगा, मैं आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान करने के लिए तैयार रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।